हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह और आज हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 का सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इम्पोर्टेंट जो है एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ताशकंद समझौता कब हुआ? अब ताशकंद समझौता कब हुआ? तो देखिए, ए नंबर ऑप्शन दिया है आपको 1964, बी नंबर 1965, सी नंबर 1966 और डी नंबर 1967 है। तो देखिए इसका सही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1966, ताशकंद समझौता। ठीक है, ताशकंद समझौता ये लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री, तब हुआ था ताशकंद समझौता। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? अभी आपको बताए हैं हम, ये ताशकंद जो समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बाल्टिक गणराज्य थे? निम्नलिखित में कौन बाल्टिक गणराज्य थे? तो देखिए इसमें से सभी थे, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, ये सब थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो देखिए बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नवंबर 1917। नवंबर 1917 को हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? जारशाही शासन का अंत कब? रूस में जारशाही मतलब जार का जो शासन था, जार मतलब होता है सम्राट, रूस का सम्राट होता है जार मतलब, तो उसमें सम्राट को जार कहा जाता है रूस में। तो इसका अंत कब हुआ? तो देखिए 1917 बोल्शेविक क्रांति के समय हुआ था, तो हो जाएगा नवंबर 1917 को हुआ था। ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी थी? तब आपको पता होना चाहिए आपको कि रूस में जब जार का शासन का अंत हुआ था तो उसमें बनी थी रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल का सरकार बना था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों में ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिला? देखिए, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य और साम्यवादी पार्टी संस्था को। ठीक है, राज्य और समाजवादी पार्टी संस्था को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई जी?
तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा 1991। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 1991। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी थी इसमें से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध में रख सकते हैं और परमाणु शस्त्रों का संयुक्त नियंत्रण रहेगा और सभी गणराज्य की स्थिति एक समान रहेगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं किसने सोवियत संघ में सुधार का शुरुआत किया था। किसमें सोवियत संघ में सुधार का हुआ था। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार किया था। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक में के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी। गुटनिरपेक्षता जो हुआ था आंदोलन, उसके संस्थापक उनके सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसमें थी 25 को सदस्य थे। कितने सदस्य थे, उनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 25 थी। ठीक है, 25 थी, थोड़ा डाउट लग रहा है। अच्छा, गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल हुए थे इसमें 4-5 नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे इसमें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1970 के दशक में। 1970 के दशक में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। ठीक है, ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वार्सा की संधि किस देश का सैनिक गुट था। वार्सा की संधि किस देश का सैनिक गुट था। ये सोवियत संघ का था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहेगा कि नाटो कहाँ का था, तो अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। क्यूबा का मिसाइल संकट कब संपन्न हुआ, तो 1962 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो हो जाएगा आपका सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई। तो ये हुआ था सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप, तो ये हुआ था बोल्शेविक क्रांति के। ठीक है, सोवियत संघ की स्थापना बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया। 1991 में त्याग पत्र दिया था। 1991 में। ठीक है, 1991 दिसंबर 1991 में अपना त्याग पत्र दिया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए कौन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने, तो हो जाएगा 1985 को बने थे। ये 1985 को ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्लिन का दीवार का निर्माण कब हुआ, तो बर्लिन का दीवार का निर्माण हुआ था आपका
बर्लिन का दीवार का निर्माण आपका हुआ था 1961 में, ठीक है, 1961 में बर्लिन का दीवार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार बर्लिन की दीवार प्रतीक है। तो ये प्रतीक है, ये प्रतीक है आपका, देखिए शांति का तो प्रतीक है नहीं क्योंकि युद्ध में हुआ था, विकास का प्रतीक तो है नहीं, सहयोग का भी प्रतीक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, उग्रता का। उग्रता कितना हुआ था शीत युद्ध में, इसको दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं बर्लिन का दीवार की लंबाई कितनी थी। तो 150 किलोमीटर थी। बर्लिन की दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है पेरेस्ट्राइका ग्लासनोस्त के सिद्धांत, पेरेस्ट्राइका ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी। तो ये थी आपकी जर्मनी की, ठीक है, जर्मनी कह रहे हैं, ये थी आपकी सोवियत संघ की, सॉरी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्त का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो एक ये थे मिखाइल गोर्बाचेव किए थे। कौन के थे, मिखाइल गोर्बाचेव किए थे। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं। देखिए पेरेस्ट्रोइका नामक पुस्तक की रचना किसने किया। पेरेस्ट्रोइका नामक पुस्तक की रचना वही हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, केजीबी क्या थी। तो देखिए ये थी एक साम्यवादी गुप्तचर संगठन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई। तो बोरिस ने निभाया था, बोरिस ने। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व राजनीतिक दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन सा, जो सोवियत संघ के साथ थे वो दूसरी दुनिया है, जो अमेरिका के साथ है वो पहली दुनिया, याद रखिएगा, ठीक है। ये दूसरी दुनिया के थे, अमेरिका के जो साथ रहेंगे वो फर्स्ट, पहली दुनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। शॉक थेरेपी क्या थी। देखिए आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था और इसका अर्थ होता है आघात पहुंचा करके उपचार करना, ठीक है। इसका अर्थ होता है आघात पहुंचा करके उपचार करना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 30